अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, CS 614 आपका सब्जेक्ट है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आधे घंटे में आपकी फुल 100% तैयारी हो जाएगी। सारे के सारे MCQs इसी फाइल से आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी फाइल से आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपके पेपर में भी इसी फाइल से आएंगे। बिल्कुल 100% पेपर यहीं से आ रहा है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो MCQs लिखे हुए हैं इनको आपने एक दफ़ा देख लेना, एक दफ़ा समझना है, वीडियो 2 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा देख लें। लेकिन MCQs को एक तो आपने समझना है और उसके जो लास्ट पे मैं आपको सब्जेक्टिव पार्ट बताऊंगी, कुछ चंद एक गिने चुने वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने अपने पास जो है वो लिख लेना है और उनको फिंगर टिप्स पे उन क्वेश्चंस को आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, द डैश मेजर्स द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स टू टोटल आउटकम। तो सिंपल रेशियो है जो कि मेजर करता है इसको। सिंपल रेशियो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डेटा डिपेंडेंसीज बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ कंप्यूटेशन इंट्रोड्यूस सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स दैट फोर्स डैश एग्जीक्यूशन। तो ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है विच इज़ द एप्रोप्रिएट जॉइन ऑपरेशन फॉर पाइपलाइन पैरेललिज्म। पाइपलाइन पैरेललिज्म के लिए एप्रोप्रिएट जॉइन है मर्ज सॉर्ट जॉइन। इन सारे जॉइंस के आपने एक दफ़ा देख लेना कि किस लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन एंड असाइनिंग इनटू अ प्री डिफाइंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लास। नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट फॉल ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डैश डेवलपमेंट प्रोसेस इज करेक्ट ऑप्शन। कि जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट में, जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट में जो कि इश्यू होता है वो फेल हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? जो डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर कोई आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है द क्वेश्चन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कम्प्लीटेड अनटिल द डेटा इज़ स्टेबलाइज्ड। जब तक डेटा स्टेबलाइज नहीं होता, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ये भी एज इट इज़ MCQs पेपर में आया हुआ है। इन द कंटेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट साइकिल Campbell approach to the first task technology track is technical architecture design. Next, focusing on data warehouse delivery only often ends up dash rebuilding. इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज कैन बी completed सक्सेसफुली और इट मे बी स्टॉप ड्यू टू सम एरर। जो एग्जीक्यूशन है पैकेज की वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हो, पहले उन्होंने ये कहा और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर वो स्टॉप हो जाती है किसी एरर की वजह से, और जो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन एट ऑल ट्रांजैक्शन विल बी। अब दोनों चीज़ें, दोनों सिनेरियो उन्होंने दे दी हैं, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि अगर वो सक्सेसफुली हो जाती है ट्रांजैक्शन तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कमिटेड टू डेटाबेस। और अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती एरर की वजह से, लास्ट पे उन्होंने ये वाला पॉइंट दिया होता, तो फिर हम कहते हैं कि उसको रोल बैक कहते हैं। ये दोनों जो MCQs हैं रोल बैक के हवाले से भी, यानी एक जगह उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर सक्सेसफुली हो जाती है ट्रांजैक्शन तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कमिटेड टू द डेटाबेस। और एक जगह पे जो है वो MCQs दिया हुआ था कि अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाती है किसी एरर की वजह से, स्टॉप हो जाती है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? फिर उसको रोल बैक कहते हैं। ये दोनों MCQs पेपर में आए हुए हैं एज इट इज़। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP। ये भी एज इट इज़ वहाँ पे आया हुआ है। HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके पेपर में एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, ना ये MCQs आगे पीछे, जैसे यहाँ पे सेम ही वैसे वहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट है द ith bit is set to 1 if the ith row of the database table as the value of indexes column. This statement is referred to bitmaps indexing. bitmap index इसको कहते हैं। ये भी as it is MCQs वहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट, which of the following is not one of the nested loop join? ब्लॉक नेस्टेड लूप जॉइन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर जो MCQs पेपर में आया हुआ वो तो उन्होंने पूछा हुआ था, बाकी उन्होंने गलत दी हुई थी, और एक उन्होंने कहा हुआ था कि आप ये बताएं कि इसमें नेस्टेड लूप जॉइन टेक्निक कौन सी है, ये बताने की। ठीक है, तो उसमें एक नेव नेस्टेड लूप उन्होंने दी हुई थी और बाकी कुछ उल्टे सीधे नाम दिए हुए थे। नेव नेस्टेड लूप इसका करेक्ट ऑप्शन था। वहाँ पे ये MCQs थोड़ा सा इस तरह से चेंज हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डेटा माइनिंग टेक्निक? डेटा माइनिंग टेक्निक कौन सी नहीं है? अच्छा, डेटा माइनिंग टेक्निक से मुझे एक बात याद आई है कि वहाँ पर जो है वो 5 नाम लिखे हुए थे
और उन्होंने हमें कहा हुआ था कि डेटा माइनिंग की टेक्निक जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो डेटा माइनिंग की टेक्निक्स हैं वो आप अलग करके लिखिए और जो डेटा माइनिंग की टेक्निक्स नहीं हैं वो आपने अलग करके लिखनी थी। तो डेटा माइनिंग जो है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एमसीक्यूज वहाँ पे एज इट इज़ रिपीट नहीं हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज फॉर के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। इसका क्या मतलब है? टी इज़ मच स्मॉलर देन ए। टी जो है वो स्मॉलर है एन से, ये भी एज इट इज़ एमसीक्यूज वहाँ पे गिवन था। नेक्स्ट है इन DWH प्रोजेक्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द डैश एनवायरनमेंट इज सिमिलर टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट होता है वो सिमिलर होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से, ये भी एज इट इज़ एमसीक्यूज वहाँ पे आया हुआ था। Next, in the information age, the dash learning organization is at distinct disadvantages. The term mean impaired functional, DSY functional इसको कहते हैं। Next MCQs number 18 है major issues of data cleaning had arise due to data processing and handling at the dash level by different groups of people. For इसका correct option है। Next, dash is a small piece of information generated by web server and dash stored on the client machine. ये भी as it is वहाँ पे आया हुआ था। cookies इसका correct option है। Next, dash can be placed in front of our enterprise whose server to develop the offload request for frequently accessed content. अच्छा, ये भी as it is वहाँ पे ये MCQs भी आया हुआ था और इसका correct option है reverse proxy. Next, in the process of data extraction, the wizards create package which is a collection of, ये भी as it is MCQs आया था। अब आप लोग कहेंगे कि ये इतने ज़्यादा as it is कैसे आए थे? तो ये जब आपका पेपर होगा तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि सारे का सारा, मैंने बताया ना कि सारे का सारा यहीं से रिपीट हो रहा था। तो चंद एक ऐसे MCQs हैं जो यहाँ से नहीं आए हुए थे, बाकी सारे का सारा यही था। तो आपने इस फ़ाइल को बहुत अच्छी तरह से करके जाना है, वरना बाद में आप लोग पछताएंगे कि काश वो वाली फ़ाइल कर ली होती, आज हमारा बहुत अच्छा पेपर होता। सिर्फ अगर आप ये भी फ़ाइल कर लेंगे तो 80 से 90% तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आएगा, भूल जाएगा तो भी। इन द प्रोसेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ टास्क होता है। नेक्स्ट, एज सून एज ट्रांसफॉर्मेशन टैब इज क्लिक, जितना जल्दी जो है वो इंफॉर्मेशन टैब को क्लिक करेंगे, डिज़ाइनर ट्राइज टू मैप द सोर्स एंड डेस्टिनेशन टेबल ऑटोमेटिकली ऑन द बेस ऑफ रिजेंबलेंस इन द नेम्स। तो कॉलम्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी एमसीक्यूज वहाँ पे आया हुआ था। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द डैश रिक्वायर्ड वी नीड टू परफॉर्म डेटा प्रोफाइलिंग, डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेटा प्रोफाइलिंग को यूज़ करते हैं, ये भी एमसीक्यूज वहाँ पे गिवन था। नेक्स्ट है रोल बैक के हवाले से, ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक रोल बैक का भी और दूसरा जो है वो कमिटेड टू द डेटाबेस। वो दोनों क्वेश्चन साथ साथ ही आए हुए थे। फॉर एग्जांपल 18 एक एमसीक्यूज था, नेक्स्ट वाला जो 19 था, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कुछ दिया हुआ था, ये एमसीक्यूज नहीं आया हुआ था, इसको हम स्किप कर देते हैं। PTCL इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश डेटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एज इट इज़ आया हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन है। PTCL के बारे में वैसे आपको पता है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, टेलीकम्युनिकेशन की है। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉटन ग्रोइंग। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डैश इज़ द पेस्ट पॉपुलेशन बियॉन्ड विच इज़ द बेनिफिट फॉर स्प्रेइंग आउटवेट इट्स। एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डेटा रिकॉर्डेड बाय पेट्स स्कॉट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ये भी क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है ये आपका आया हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टैटिक एंड डायनामिक, बिल्कुल एज इट इज़ एमसीक्यूज की वहाँ पर जो है वो नंबरिंग भी ऐसे ही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज की नहीं, सॉरी ऑप्शंस की नंबरिंग की बात मैं कर रही थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल वेब सर्चेस, ट्रेडिशनल वेब सर्चेस के क्या ड्रॉबैक हैं, क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिटेड टू कीवर्ड बेस्ड मैचिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इशू ऑफ क्लिक स्ट्रीम डेटा, आइडेंटिफाई द डोमेन सर्वर, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी वहाँ पर करंट पेपर में आ रहा है। नेक्स्ट है DTS डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस अलाउ अस टू कनेक्ट थ्रू एनी डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन दैट इज सपोर्टेड बाय OLEDB, इसका करेक्ट ऑप्शन है OLEDB, ये भी एज इट इज़ वहाँ पे आपके करंट पेपर में आ रहा है। Next, in the context of web warehouse, which of the following is not a way to identify the session using asynchronous session track प्रोटोकॉल, AST आपने याद कर लेना है, ये भी आपका MCQs आ रहा है। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलम through execution of queries with the intentions to identify
एरोनियस रिकॉर्ड, डेटा प्रोफाइलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी वहाँ पर आ रहा है, आपके करंट पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्टैंडर्डाइजेशन डेटा प्रोफाइलिंग इज परफॉर्म डैश इन ऑर्डर टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा एलिमेंट, 2 टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी एज इट इज़ आपके करंट पेपर में आया हुआ है। साथ साथ मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ एमसीक्यूज़ के एंड पे कि ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ है, ताकि आप लोग किसी भी एमसीक्यूज़ को स्किप ना करें। चंद एक ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनके साथ मैंने आपको नहीं बताया कि ये नहीं आए हुए हैं, तो वो जो है वो नहीं आए हुए, आ सकते हैं आपके पेपर में, लेकिन जो है वो नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं और जो आए हुए हैं स्पेसिफिकली मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट, डैश इंप्रूव द फंक्शनल प्रोसेस यूज टू क्रिएट, मैनेज, असेस एंड यूज डेटा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next, if a dense indexed into the memory, then its cost only dash disk IO to locate a record by the given key. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, ये भी पेपर में आ रहा है, लेकिन ये एमसीक्यूज में नहीं आ रहा, ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ उसका। किम्बल अमरोज फॉर डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन इज गोल ड्रिवन, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। द प्रोडक्ट सिलेक्शन फेज फॉल्स डैश ऑफ द बिजनेस डायमेंशन लाइफ साइकिल टेक्नोलॉजी ट्रैक में ये आता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, नादरा इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डेटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो नादरा है वो गवर्नमेंट डेटा वेयर हाउस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पर लिखा होता है एबिलिटी ऑफ द टेक्निक टू वर्क अक्यूरेटली इवन इन कंडीशन ऑफ नॉइजी एंड डर्टी डेटा, तो ये आपको एक हिंट भी मिल रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है उसमें मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ योर मॉडल, करेक्टनेस आपके मॉडल की जो करेक्टनेस मेजर करेगा उसको कहते हैं एक्यूरेसी, और जो पहले वाली है उसका आंसर है रिबस्टनेस। तो ये आपने एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। स्पेसिफाई एटलीस्ट 3 डायमेंशंस कॉमन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेटा वेयर हाउस, आपने एक इसको देखना है, और ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ऑफ डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट, इसकी 2 जो स्ट्रेटजीज जो यूज़ होती हैं वो उनके नाम आपने बताने होते हैं। नेक्स्ट है कुछ इस तरह से एक आपके पास सिनेरियो आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं आप एसक्यूएल थ्योरी इसमें बेस्ट है, सूटेबल है, या फिर जो है वो इसमें मैनुअली डेटा एंटर करना ज़्यादा सूटेबल है। तो जहाँ पर सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर मैनुअली चेकिंग की जा सकती है रिकॉर्ड की, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो स्मॉल है और इजी टू चेक है, लेकिन अगर जहाँ पर 5000 रिकॉर्ड्स हैं तो उनको मैनुअली चेक नहीं किया जा सकता, वहाँ पर जो है वो क्यूरीज लगेंगी। Next, from dense and sparse indexes, identify the correctness index for each of the following. तो ये भी एज इट इज़ वहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। इफ़ इट्स फिट इन टू द मेमोरी कॉस्ट ओनली 1 डिस्क IOSS टू लोकेट अ रिकॉर्ड गिवन अ की, इसका आंसर है डेंस इंडेक्स, और जो सेकंड है यूज लेस स्पेस, जो लेस स्पेस यूज करता है उसको कहते हैं स्पार्स इंडेक्स। नेक्स्ट, लिस्ट डाउन द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द BSN मेथड, BSN के मेथड्स जो है वो लिखने होते हैं। लिस्ट डाउन ओनली नेम्स ऑफ द 4 टेक्निक्स यूज्ड फॉर डेटा क्वालिटी वैलिडेशन, डेटा क्वालिटी वैलिडेशन के लिए जो 4 टेक्निक यूज होती हैं उनके नाम बताएं, ये क्वेश्चन आता है। और उसके बाद है आपको कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, आपको इस तरह से एक डेटा दिया होता है और इसका आपने बताना होता है। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा और ये है वैसे इजी। आप अगर इस चीज़ को देखें ना तो फॉर यूनस का जो दिया हुआ है 19 टाइम्स आइटम्स 2 हैं, तो क्या कि 19 को डिवाइड कर देंगे 2 पे तो 6 आंसर आएगा, और यहाँ पर इसकी डिटेल इन्होंने आगे लिखी हुई है कि ये आंसर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं। जब इसको 19 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसका आंसर ग्रेटर देन 6 आएगा, और जहाँ पर ग्रेटर देन 6 आएगा ये ऊपर इन्होंने कंडीशन में बताया होगा, अगर ग्रेटर देन 6 आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा। और 11 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे या 3 को 1 से करेंगे तो यही जो टाइम और आइटम्स हैं इनको आपस में डिवाइड कर देना है। और अगर ये जो नीचे दोनों जो यासीन और वकास नाम से दी हुई हैं पॉइंट्स, तो इनका जब हम मालूम करेंगे तो इनका लेस देन 6 आएगा, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है, यानी ये मेल है। तो इस तरह से एक्यूरेसी चेक की जाती है। फिर एक्यूरेसी के लिए आपने क्या करना है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 100 करके आपने इसको चेक कर लेना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आपने इसको देख लेना है, लेकिन ये करंट पेपर में इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नेम एनी 5 डेटा वेयरहाउस डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, इनको आपने लाजमी देखना है। नेक्स्ट, विच इज़ द हेडर कॉलम नेम विद डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट टेबल स्टोर्ड इन SQL,
और ये आपको इन्होंने एक लंबी चौड़ी डिटेल दी हुई। ये क्वेश्चन जो है वो क्यूरी का दिया हुआ है। अगर बेसिक ना हो है आपको, बल्कि होगी, क्योंकि आपका सेकंड लास्ट या आप चूँकि 6-14 का पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो लाजमी आपका सेकंड लास्ट या फिर लास्ट सेमेस्टर होगा। तो लास्ट सेमेस्टर और सेकंड लास्ट सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है। प्रोजेक्ट में एसक्यूएल क्यूरीज आपने पढ़ी होती हैं। वैसे भी आपने पीछे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ी हैं, लेकिन आपने अगेन पढ़ी होंगी प्रोजेक्ट में, तो बेसिक ना हो आपको होनी चाहिए। और ये क्यूरीज भी मैं आपको दिखा दी। इन्होंने परफॉर्म करने को 2 टास्क हैं। काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स फॉर विच शुड वैलिडेट बिजनेस रूल्स। एक तो जो है वो सारे रिकॉर्ड्स आपको करने हैं। काउंट ऑल इनकरेक्ट रिकॉर्ड इन द टेबल, फिर इनकरेक्ट रिकॉर्ड जो है वो आपने करने हैं। फर्स्ट वन का देखिए तो आंसर सेलेक्ट काउंट स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब होता है कि सारे जो है वो जो रिकॉर्ड हैं उनको करें एज टोटल रिकॉर्ड टू वैलिडेट। और फ्रॉम स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है। ये टेबल का नाम जो है ये स्टेटमेंट में ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने दिया हुआ ऑफ स्टूडेंट टेबल रिकॉर्ड इन एसक्यूएल। इन्होंने खुद ही बताया हुआ कि हमने जो है वो टेबल का नाम ये रखा हुआ है, तो आपने उसी टेबल का नाम का यूज़ करना है। नेक्स्ट लिखना है वेयर रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन। वैसे इसका फुल है लेकिन REG लिखा हुआ था, हम एज इट इज़ इसको REG लिखेंगे। REG स्टेटस इज इक्वल टू A एंड डिग्री स्टेटस इज इक्वल टू C, और C और A को आपने कॉमी के अंदर लिखना है एंड डर्टी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने लिखना है सेम जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसी आएगी। एज के बाद ऊपर टोटल रिकॉर्ड टू वैलिडेट की बात हो रही थी तो वो लिखे थे हमने। नीचे इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो हम इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स लिख लेंगे। फ्रॉम स्टूडेंट भी एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों का एक ही बात है, यानी कि एक ही टेबल की बात हो रही है, तो स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट आ जाएगा। तो और यहाँ पर जो बाकी लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन डिग्री स्टेटस लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे। सिर्फ डर्टी इज इक्वल टू 1। अब वहाँ पे हमने 0 लिखा था, यहाँ पे 1 क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड का बताया, और इनकरेक्ट रिकॉर्ड का स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको करंट पेपर्स भी दिखा देती हूँ। ये वीडियो जो है वो करंट पेपर्स जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं उनके बेस पर ही शेयर की गई है, और उनके बेस पर ही उन्हीं करंट पेपर्स के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपको बता रही हूँ करंट पेपर्स। 3 करंट पेपर्स हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन जो है ना वो सब्जेक्टिव का पार्ट 70% तो उसी फाइल में से आता है, लेकिन बाकी जो वो 30% है उसके हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि उसके अलावा जो चंद एक क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर वो आ जाएँ तो आपको कोई मसला ना हो। 614 का जो है वो पहला पेपर है हमारे पास, डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। ये फाइल में हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टीशनिंग टाइप्स ऑफ शेयर्ड नथिंग लिखनी थी। शेयर नथिंग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने लाजमी देखना है, इससे कुछ ना कुछ वो पूछ रहे होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ के एल्गोरिदम लिखनी थी। 2 टाइप्स ऑफ पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस की नेम लिखने थे। फिर हमारे पास पेपर 2 है, और पेपर 2 उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ईजी था। एक टेबल दिया हुआ था और उसमें क्लस्टर इंडेक्स करना था। ये एक लंबा चौड़ा टेबल दिया होता है और क्लस्टर इंडेक्सिंग उसमें करनी होती है। स्ट्राइक होल्डर इश्यूज बताने थे। BSN मेथड था, और डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस एक क्वेश्चन था इसका, और एक टेबल दिया हुआ था उसमें हेडर लाइन और कॉलम्स बताने थे। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 3 के हैं। एक्सप्लेन द डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल, राइट द पार्टीशंस टाइप्स इन शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द के एल्गोरिदम, राइट द 2 टाइप्स ऑफ पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास नेम एनी 2 डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स। एंड कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट इन्होंने अगेन वही जो हम ऊपर कर चुके हैं वही उन्होंने अगेन यहाँ पे लिखे हुए कि डेटा वेयर हाउस का लाइफ साइकिल है, शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर है, के एल्गोरिदम है, पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, और डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।